आइए आज चर्चा शुरू करते हैं। एक छोटे से प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा प्रयास, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखकर इस पूरी व्यवस्था का जिसके हम हिस्सा हैं, जहां हम रहते हैं, समाज में, देश में, इस दुनिया में, इसमें मानव जीवन को लेके बातें बहुत सी होती हैं, बहुत सा प्रयास भी होता है और मानव जीवन बहुत आरामदेह भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पशुओं के रखरखाव को लेके भी या अन्य जीव जंतु जो धरती पे हैं, सबको लेके अच्छे विचार, अच्छी सोच के कई लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं। नॉन गवर्निंग बॉडीज भी हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। भारत देश की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिभावक की तरह है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारी देखरेख करें, हमारी सुरक्षा की, हमारे अधिकारों की जिम्मेदारी उनकी है। सुप्रीम कोर्ट अभिभावक की तरह है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस भारत देश में। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो हमारे हितों की रक्षा करे, हमारी सुरक्षा की रक्षा करे, सुरक्षा की व्यवस्था करे। ये एक सामान्य तौर पे आम लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिभावक की तरह है और वो हमें एक सुरक्षा मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला वापस सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता हमारे जीवन में स्थापित होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिनों पहले एक फैसला सुनाया। जो लावारिस कुत्ते सड़कों पे घूम रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों को नोच रहे हैं, उनके पीछा करने से स्कूटर मोटरसाइकिल लेके जाने वाले सामान्य लोगों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उस जो डिलीवरी के लिए बच्चे आते हैं, जिनका रोजगार है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो आते हैं हमारे यहाँ, और फूड डिलीवरी ऐप वाले हैं, राशन के डिलीवरी के ऐप वाले हैं, ये सब लोग हैं। दिक्कत शुरू होती है जब कुत्ते उनको पीछा करते हैं और वो बच्चे गिर जाते हैं। रात में सिक्योरिटी गार्ड जब घूम रहा होता है तो उसका पीछा करते हैं कुत्तों पे जब वो करते हैं तो उनको भी तकलीफ होती है, वो डरते हैं काम करते हुए, रोजगार पे जाते हुए। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अभिभावक की तरह, एक सख्त अभिभावक की तरह, एक अच्छे अभिभावक की तरह बहुत शानदार फैसला लिया। और ये शुरुआत केंद्र से हुई, दिल्ली से, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उसके आसपास के 4-5 जिलों से, जिसमें गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, ये सब उसमें फरीदाबाद कवर किए गए। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा दिल्ली की सरकार, म्युनिसिपल एमसीडी और एनडीएमसी, इनकी जिम्मेदारी है कि 8 हफ्ते के अंदर, मतलब मोटा मोटा मान के चले 2 महीने में, इनको कुत्तों के रखने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना पड़ेगा जहां कुत्ते रह सके। और सभी कुत्तों को पकड़ना है। तकरीबन 5 लाख कुत्ते हैं जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है। किसने गिना है, क्या गिना है, ऐसा कोई सरकारी आंकड़ा मेरे पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 गाइडलाइन जारी की है। पहला ये कि कुत्तों को जितना जल्दी हो पकड़ा जाए, शेल्टर होम में भेजा जाए। सभी पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी हो और उनका टीकाकरण हो, जिससे बच्चों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, कोई भी संगठन, किसी भी तरह का कोई, अगर इसमें व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की भावनाओं के आहत होने के किसी भी केस की सुनवाई कोई कोर्ट नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे या संगठन के रूप में अगर कुत्ते पकड़ने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जितनी तारीफ की जाए कम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि वो राजनीति से अलग है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट भारत के लोगों की सुरक्षा करनी है, जो संविधान उन्हें स्वच्छ जीवन का अधिकार देता है। और देश और ये इंसानों से ही चलता है और इंसानों के लिए ही बना है, और इंसानों को दोबारा एस्टेब्लिश करना, इसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है और भी कई छोटी छोटी समस्याओं का स्वतः संज्ञान लें और उस पर एक मजबूत फैसला दें। और ये जो एक चलन सा चल गया है कि जब भी कोई फैसला होगा उसके खिलाफ एक पिटीशन डाल देंगे। पिटीशन का ऑप्शन इसलिए रखा गया था, जैसा एक आम इंसान समझ पाता है, अगर कोई
त्रुटि हो गई हो, कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो उसमें मदद, मतलब कि दोबारा मतलब कहा जा सके, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लिए, जिंदगी जीने के लिए। हर बात को मर्सी पिटिशन के रूप में ले जाते हैं लोग कि भाई साहब हमें सुप्रीम कोर्ट के आगे की हमें दया की जरूरत है, और जब वहां से फैसला लेके आते हैं तो वैसे बिहेव करते हैं जैसे वो जीत हासिल करके आ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मानवीय व्यवहार की वजह से उनको वो मिला होता है। ऐसे कई उदाहरण है, कई ऐसी बातें हैं जिसपे बात की जा सकती है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। जो बात जायज है वो जायज है। जैसे मतलब माफी के साथ कहना चाहूंगा, कोई चोर पकड़ा जाता है, वो जज साहब के आगे से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है जज साहब आप हमें दोबारा मौका दें सामान्य जीवन जीने का, मैं नहीं करूंगा, गलती से अपराध हो गया था। जज साहब अगर छोड़ दें कि चलो भाई ठीक है, इसका परिवार चल रहा है, अच्छा आदमी लगता है, वो जब कोर्ट से जब बाहर आता है तो ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो जंग जीत के आया है और उसने कोर्ट को बेवकूफ बना दिया। जिसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है ना, वो बेवकूफ है वो सब, और वो वापस बाहुबली की तरह व्यवहार करने लगता है। ये व्यवस्था इतनी, यही वो चीज है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कुछ ऐसा, कुछ अभिभावक है और परिवार के सबसे बड़े, अगर देश एक परिवार है तो परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं वो। तो मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से, अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, कि इस तरह की व्यवस्था पे भी थोड़ा आप ध्यान दें। क्या इसका टेक्निकल पहलू है वो मुझे नहीं पता, क्या इसका राजनीतिक पहलू है मुझे नहीं पता, लेकिन एक न्याय की उम्मीद लेके हम आपके पास आए हैं और उम्मीद है आगे भी आप न्याय करेंगे, जैसे आप इस आवारा कुत्तों को लेके आपने लिया है फैसला। सुप्रीम कोर्ट अब सोचा है, स्वतः संज्ञान लिया, तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश पे सबसे योग्य लोग हैं, काबिल लोग हैं, और इसी सिस्टम से वो चुन के आए हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इस तरह के जब भी फैसले आएंगे तो मैं जरूर बात करूंगा किसी न किसी नए मसले पर। धन्यवाद।